हेलो एवरीवन। डायबिटीज़ प्री डायबिटीज़ पे एक आर्टिकल बहुत अच्छा निकला है, तो मैंने सोचा शेयर किया जाए आपसे। भारत डायबिटीज़ के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पे है। ठीक है, देश के करीब 14% लोग प्री डायबिटीज़ का शिकार हैं। इनमें भी 80% जानते ही नहीं कि वे डायबिटीज़ के मुहाने पे खड़े हैं। इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन की रिपोर्ट के अनुसार 2019 तक भारत में डायबिटीज़ के लगभग 7.5 करोड़ मरीज़ थे और 2030 तक ये 10 करोड़ होने की संभावना है। ठीक है, अब प्री डायबिटीज़ के जो शिकार हैं उनको मतलब ऐसे लोग जो शिकार हो सकते हैं उनको पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ है, हो सकता है। एक सर्वे के मुताबिक 14% लोग प्री डायबिटीज़ की स्थिति में है। ये भारत का आंकड़ा है। इतना ही नहीं, 2045 तक इसके 51% तक बढ़ जाने की संभावना है। ठीक है, डायबिटीज़ के बारे में एक सामान्य धारणा है कि जिसे ये बीमारी होना है उसे ज़रूर होगी, पर विशेषज्ञ इसे पूरी तरह सच नहीं मानते। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार प्री डायबिटीज़ एक ऐसी स्थिति है जिसे रिवर्स भी किया जा सकता है। अब ये क्या है ये डायबिटीज़? प्री डायबिटीज़ जो है ये टाइप 2 डायबिटीज़ विकसित होने से पहले की स्थिति है। इसे ग्लूकोज इंटॉलरेंस या बॉर्डरलाइन डायबिटीज़ भी कहते हैं। प्री डायबिटीज़ में रक्त में शुगर का स्तर सामान्य से अधिक हो जाता है, पर इतना अधिक नहीं होता कि उसे टाइप 2 डायबिटीज़ कहा जाए। इसमें शरीर में पर्याप्त इंसुलिन तो बनता है, पर रक्त के प्रवाह से शुगर निकालने में यह प्रभावी नहीं होता। प्री डायबिटीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण रक्त में शुगर का स्तर अधिक हो जाता है। जिन्हें प्री डायबिटीज़ हैं उन्हें डायबिटीज़ विकसित हो जाना मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, पर इनमें इसके विकसित होने का खतरा जो होता है वो सामान्य लोगों की तुलना में 5 से 15% तक अधिक हो जाता है। साथ ही प्री डायबिटिक अगर ज़रूरी कदम नहीं उठाते हैं तो वो 5 से 7 साल में पूरी तरह डायबिटीज़ के शिकार हो सकते हैं। इस स्तर पर भी हृदय रोगों व नसों को नुकसान पहुंचना शुरू हो सकता है। वहीं ज़रूरी उपाय अपनाना इसके डायबिटीज़ में बदलने की आशंका को 70 से 90% तक कम कर देता है। अब इसमें बहुत सारे टेस्ट दिए गए हैं जैसे कि CBC करके है, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, और FBC फास्टिंग ब्लड शुगर, एक PPBC करके है, लिपिड प्रोफाइल है, और भी 2-4 टेस्ट और हैं। ठीक है, इसमें बताया गया है कि किसी भी तरीके की अगर आशंका बनती है तो आप ऐसे टेस्ट करा लें। अब खून में शुगर बढ़ाने वाले जो कारक हैं वो क्या है? खून में शर्करा का स्तर किसी का भी अनियंत्रित हो सकता है। ठीक है, मतलब हमारे बॉडी में जो शुगर है वो किसी भी इंसान का अनियंत्रित हो सकता है, पर कुछ कारक जैसे अधिक वजन, असक्रिय जीवन शैली, हाई BP, कोलेस्ट्रॉल का अधिक रहना ख़ास तौर पर बुरा असर डालते हैं। जिनके परिवार में डायबिटीज़ का इतिहास है या पुरुषों में कमर का घेरा 40 और महिलाओं में 35 से अधिक है तो उन्हें सतर्क रहने की ज़रूरत है। अपनी कमर चेक करिए। ठीक है, ये लक्षण इसके खतरे के संकेत क्या हैं? तो अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन के अनुसार HbA1c का स्तर 5.7 से 6.4 के बीच में होना प्री डायबिटिक का संकेत है। ठीक है, इसके कारण व्यक्ति में निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। तो लक्षण देख लीजिए क्या है? वज़न घटना या बढ़ना दोनों हैं, बार बार पेशाब आना, बार बार भूख प्यास लगना, थकान और ऊर्जा की कमी महसूस होना, आँखों में धुंधलापन दिखाई देना, हाथ व पैरों में सुन्नपन और झुंझुनी होना, त्वचा पर काले धब्बे पड़ जाना, विशेषकर गले, बगल और निजी अंगों के आसपास। बहुत ध्यान रखें। ठीक है, अब क्या प्री डायबिटीज़ रिवर्सिबल भी है? ज़्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि प्री डायबिटीज़ को अनुशासित जीवन शैली और खान पान की आदतों में बदलाव लाकर रिवर्स किया जा सकता है। इसके लिए कुछ बातों का पालन करने से 6 मास में ही शुगर मतलब ये नियंत्रित हो सकता है खून में। ठीक है, दिन में 3 बार मेगा मील्स की बजाय 5 से 6 बार मिनी मील्स लें, पर कैलोरी काउंट मतलब उस पर भी ध्यान दें वो ना बढ़े। सलाद भोजन से पहले खाएं, इससे
डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्टिव होते हैं। भोजन के बाद कुछ देर हल्के कदमों से टहलें। बहुत लोग टहलते हैं लेकिन बहुत हल्के कदमों से टहलना है। रात का भोजन सोने के 2 घंटे पहले लें। नींद पूरी करें, ठीक है। इसकी कमी से इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा हो सकता है, मतलब नींद पूरी नहीं हुई तो। अगर वज़न अधिक है तो उसे हेल्दी रेंज में ले आएं। डायबिटीज़ के शिकार 10 में से 8 लोगों का वज़न सामान्य से अधिक है। रोज़ कम से कम आधा घंटा पसंदीदा व्यायाम करें, ठीक है। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, इससे वज़न व शुगर दोनों नियंत्रित रखने में मदद मिलेगी। जूस की बजाय साबुत फल खाएं, पर केला, आम, अंगूर, चीकू से बचें या कम मात्रा में खाएं। चीनी, कैफ़ीन, वसा युक्त दूध, अधिक कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से बचें। धूम्रपान व शराब से दूरी रखें। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार चीनी नया तंबाकू है। ये बड़ी अच्छी लाइन है, चीनी नया तंबाकू है। जैसे तंबाकू कैंसर के प्रमुख कारणों में से है, उसी तरह चीनी डायबिटीज़ का मुख्य कारण है, ठीक है। और इसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ये लगी कि अगर हमारे पेरेंट्स में, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स में अगर इन लोगों को है, दादा दादी, नाना नानी, इनफैक्ट माता पिता को डायबिटीज़ है, तो 60 से 70% मतलब हमारा ख़तरा बढ़ जाता है। जो नेक्स्ट जनरेशन है उसका ख़तरा बढ़ जाता है। माता पिता दोनों को है अगर, तो 49% तक इसका ख़तरा बढ़ जाता है। अगर माता पिता दोनों में से किसी एक को है तो ये 26 से 29% के बीच में है। अगर परिवार में डायबिटीज़ का इतिहास है तो 20 की उम्र के बाद ही ज़रूरी जांच साल में एक बार ज़रूर करा लेनी चाहिए। अब इसमें आयुर्वेद में भी बहुत कुछ कहा गया है। आयुर्वेद वाला बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं, आप देख सकते हैं। बहुत कुछ है एक्चुअली इसमें कहने को, ठीक है। फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू।